Hello students, this is a Sashti class and the lesson name is the map, which meaning is Manchitra. Now I will tell you about the map. A map is a drawing of the earth on a flat surface. A map can be drawn on a flat surface like paper, cardboard, wood, etc. There are many types of maps. We can have maps to show the entire world, a single continent, a country, a city, a neighborhood, or even your school. Now I will describe it in हिंदी. एक मानचित्र जो होता है वह पृथ्वी पर, कहने मतलब यह है कि एक मानचित्र को एक समतल एक सपाट प्लेस पे बनाया जाता है, जैसे कि कागज पर, कार्डबोर्ड पर, लकड़ी इत्यादि पर. मानचित्र कई प्रकार के होते हैं. We can have map to show the entire world, यानी कि एक मैप में आप समस्त संसार को या फिर कॉन्टिनेंट महाद्वीप को, देश को, राज्य को, शहर को या फिर पड़ोसी देश या पड़ोसी राज्यों के अलावा आप अपने स्कूल को भी, विद्यालय को भी दर्शा सकते हैं. नाउ आई विल टीच यू द फर्स्ट हेडिंग, एडवांटेज ऑफ अ मैप ओवर अ ग्लोब. यानी कि एक ग्लोब पर एक मानचित्र के लाभ या फिर एक ग्लोब की अपेक्षा एक मानचित्र के लाभ. Maps can be folded and thus they are easy to carry. It is easy to locate the political boundary of a country on a map. Maps can tell the course of rivers, roads, railways, airways easily. कहने का मतलब ये है कि मैप्स जो होते हैं यानी मानचित्र जो होते हैं, ये इनका सबसे बड़ा लाभ यानी सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आप इसे जो है कहीं भी फोल्ड करके मोड़कर अपने साथ ले जा सकते हैं. यानी कि ये ले जाने में या कैरी करने में काफ़ी आसानी होती है. इन्हें कहीं भी आप अपने सुविधा के मुताबिक मोड़कर या फिर फोल्ड कर अपने साथ ले जा सकते हैं. इसके अलावा एक मानचित्र से हमें जो चीज़ पता चलती है वो आप किसी भी पॉलिटिकल बाउंड्री यानी राजनीतिक सीमाओं के अलावा किसी देश की सीमाओं के बारे में भी जान सकते हैं. इसके अलावा मैप यानी मानचित्र जो हमें बताते हैं उनमें नदियाँ, सड़कें, रेलवे, एयरवेज इत्यादि जो होते हैं जिनकी जानकारी हमें आसानी से मिल जाती है या फिर हम उसे एक मानचित्र में देख सकते हैं. इसके अलावा जो मानचित्र में हमें देखने को मिलती है वो है जंगल, फल, खनिज और उद्योग धंधे. ये सारी चीज़ें आसानी से एक मानचित्र में देख लिए जाते हैं. इसके अलावा जो होते हैं वो नगर होते हैं, शहर होते हैं, पहाड़ियाँ होती हैं, मैदान होते हैं, पर्वत होते हैं, घाटियाँ होती हैं, पठार भूमियाँ होती हैं. ये सारी चीज़ें एक मानचित्र में आप आसानी से देख सकते हैं या फिर उसके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं. द नेक्स्ट हेडिंग इज शॉर्टकमिंग ऑफ अ ग्लोब, विच मीनिंग इज ग्लोब की कमियां. ग्लोब जो होता है वो पृथ्वी का ही एक नमूना होता है. यद्यपि हालांकि जो ग्लोब होता है वो काफ़ी यूजफुल, काफ़ी उपयोगी होता है, लेकिन इसमें अपनी कुछ निजी कमियां भी होती हैं. जैसे एक ग्लोब जो होता है उसे रखने में काफ़ी जगह लगता है, यानी कि एक ग्लोब जो है वो काफ़ी जगह घेरता है. इसके अलावा आप उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से नहीं ले जा सकते हैं. और इसके अलावा यह कभी भी आपको डिटेल्ड इंफॉर्मेशन यानी कि ये ज़्यादा सूचनाएं आपको नहीं देता है. इस सारी समस्याओं के वजह से एक मैप को जो है फ्लैट यानी कि समतल बनाया गया. ए मैप कैन ओवरकम ऑल दीज शॉर्टकमिंग्स, यानी कि एक मैप जो है, एक मानचित्र जो है वो ग्लोब की सारी कमियों पर जीत हासिल कर लेता है. यानी जो चीज़ हमें ग्लोब से नहीं पाते हैं वो चीज़ उससे कहीं ज़्यादा हमें एक मानचित्र से मिल जाता है. द बुक ऑफ मैप इज कॉल्ड एन एटलस. मानचित्र की जो किताब होती है हम उसे एटलस के नाम से जानते हैं. इसमें अलग अलग प्रकार के मानचित्र पाए जाते हैं. एंड द नेक्स्ट हेडिंग इज पॉलिटिकल मैप्स, यानी कि राजनीतिक मानचित्र. मैप्स शोइंग डिफरेंट कंट्रीज और डिफरेंट स्टेट्स इन अ कंट्री आर कॉल्ड पॉलिटिकल मैप्स. यानी एक मानचित्र जिसमें अलग अलग देशों के, अलग अलग राज्यों के बारे में या फिर अलग अलग राज्यों को दर्शाता है. यानी एक मानचित्र जो अलग अलग देश और अलग अलग राज्यों के बारे में उसमें दिखाता है या फिर उसमें दर्शाता है, तो उसे ही हम पॉलिटिकल मैप यानी कि राजनीतिक मानचित्र कहते हैं. अगर शॉर्ट में कहें तो मानचित्र जो है वो हमें देशों और राज्यों की बाउंड्री यानी कि जो उसकी सीमाएं वगैरह होती हैं वो सारी चीज़ों के यानी उनके नाम के अलावा उनकी सीमा वगैरह और उनके और भी क्षेत्र को दिखाता है. तो कहने का मतलब ये है मैप्स शोइंग डिफरेंट
कंट्रीज आर डिफरेंट स्टेट्स इन अ कंट्री आर कॉल्ड पॉलिटिकल मैप्स, यानी कि एक मानचित्र में जिसमें हम अलग अलग देशों को, अलग अलग राज्यों को देखते हैं या फिर उसमें दिखाया जाता है, उसे हम राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। द नेक्स्ट हेडिंग इज फिजिकल मैप्स, यानी कि भौतिक मानचित्र। कुछ मानचित्र में भौतिक विशेषताएं दिखाई जाती हैं, जैसे कि पर्वतों के बारे में, नदियों आदि के बारे में, इसके अलावा झरनों के बारे में, और कभी कभी तो उसमें पॉपुलेशन इन डिफरेंट एरिया, यानी अलग अलग क्षेत्रों की आबादियों के बारे में भी दिखाते हैं, यानी कि दिखाया जाता है, दर्शाया जाता है। Some maps show crops grown in different parts of a country or the world. कभी कभी मानचित्रों में यहाँ तक भी दिखा दिया जाता है कि संसार में या फिर किसी देश के अलग अलग हिस्सों में कौन सी फसल जो है उगाई जाती है, यानी कि आप ये भी इस मानचित्र में देख सकते हैं। Every map has colors, figures and symbols. हर एक मानचित्र का अपना एक रंग होता है, हर एक मानचित्र का रंग, चिन्ह और प्रतीक होता है, और दिस इज द लैंग्वेज ऑफ द मैप, और मानचित्र की यही भाषा ही होती है। Once these signals and symbols are clear, it is easy to read a map. कहने का मतलब यह है कि एक बार अगर आप इन रंगों को, चिन्हों को और इन प्रतीकों को अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो फिर आप एक मैप को पढ़ने का मतलब एक मैप को आसानी से पढ़ सकते हैं। यानी इन सारी चीज़ों का अध्ययन है, यानी कि इन सारी चीज़ों का अध्ययन जब आप एक बार कर लेते हैं तो किसी भी मैप को पढ़ना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। Now I will tell you the last heading, direction. Directions. Directions means design. As we know, there are four main directions. जैसा कि आप जानते हैं कि 4 प्रकार की जो है दिशाएं होती हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, यानी उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। और एक मैप में इन्हीं चारों का उपयोग किया जाता है। जो ऊपरी मैप का जो ऊपरी हिस्सा होता है, यानी कि सबसे ऊपर का हिस्सा, वो नॉर्थ में यानी कि उत्तर में आता है। इसके अलावा जो सबसे निचला हिस्सा होता है वो साउथ यानी दक्षिण में आता है। इसके अलावा जो दाएं साइड में होता है वो पूरब होता है, और जो बाएं साइड होता है वो पश्चिम होता है। The top of map is north, bottom of the map is south, and right is the east and left is the west. इसके अलावा there are 4 सब डायरेक्शंस टू। इसके अलावा 4 और उप दिशाएं भी होती हैं, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट। विच मीनिंग इज नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्वी, नॉर्थ वेस्ट उत्तर पश्चिमी, साउथ ईस्ट दक्षिण पूर्वी, साउथ वेस्ट दक्षिण पश्चिमी। थैंक यू।